सो गुड मॉर्निंग या कहूँ गुड इवनिंग एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम न्यू लेटेस्ट एनिमे आई वांट टू एस्केप फ्रॉम प्रिंसेस लेसन्स का सेकंड एपिसोड देखेंगे। पर अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड चेकआउट नहीं किया है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो लेट्स बिगिन। तो एपिसोड शुरू होता है, हमें कैसल की वही दो लेडीज आपस में बात करते हुए दिखाई जाती हैं जो उस दिन बॉल पार्टी में प्रेजेंट थी। वो दोनों, जिनका नाम इजाबेला और कैथरीन है, आपस में बात कर रही होती है कि लेडी लेटिशिया के बिना ये कैसल कितना सूना सूना लग रहा है और मुझे लगा कि वो प्रिंस क्लार्क के लिए एक बेस्ट पार्टनर है। पर अब लेडी बेयाना लेटिशिया की जगह प्रिंसेस लेसन्स सीख रही हैं। तभी कैसल का एक बटलर सेबेस्टियन उन दोनों के पास दौड़ते हुए आता है और उन्हें बताता है कि क्वीन लॉरा ने आप दोनों को बुलाया है और वो आप दोनों से जानना चाहती हैं कि उस दिन बॉल पार्टी में क्या हुआ था। तभी इन तीनों को कैसल के एक रूम से किसी के चीखने की आवाज आती है। वो लेडीज कहती हैं ये आवाज तो लेडी बेरियाना की है जो कि प्रिंसेस लेसन्स ले रही होंगी। देन हम वही पर्पल हेयर वाली लड़की को जो उस बॉल पार्टी में प्रिंस के साथ आई होती है, उसे प्रिंसेस लेसन्स वाले रूम में उसे स्ट्रिक्ट टीचर लाइला के साथ देखते हैं। बेयाना थककर हाफ रही होती है और वो चिल्लाकर कहती है नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। देन सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लेटिशिया अल्बर्टा विलेज में लिली के साथ होती है। वो बढ़िया आराम से घास की फील्ड पर लेटे हुए अपनी फ्रीडम को लुत्फ उठा रही होती है। देर बाद लेटिशिया फिशिंग के सामान लेकर कहीं जाने लगती है और लिली से पूछती है मैं आते समय शहर से होते हुए आऊंगी, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? लिली कहती है नहीं, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, पर तुम अपना ख्याल रखना। लेटिशिया मजे से गाना गुनगुनाते हुए चलती है। वो हमें बताती है कि पहले जब मैं इंगेज थी तब लिली हमेशा उसे मैनर में रहने को टोकती रहती थी, पर अब वो काफी सॉफ्ट हो गई है। अब लेटिशिया एक नदी के किनारे आकर मछली पकड़ने की तैयारी करती है। थोड़ी देर ध्यान लगाने के बाद वो कांटा पानी में फेंक देती है। एक मछली उसके कांटे में फंस जाती है कि तभी उसके पीछे से आवाज आती है ऐसा लगता है कि तुम्हें काफी मजा आ रहा है। तभी लेटिशिया पीछे पलटती है और वो और कोई नहीं बल्कि हमारे प्रिंस क्लार्क होते हैं। वो लेटिशिया को पानी में गिरने से पहले ही पकड़ लेते हैं और लेटिशिया एक मछली भी पकड़ लेती है। लेटिशिया सरप्राइज होकर क्लार्क से पूछती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देन अगले सीन में वो उन पकड़ी गई मछलियों को रोस्ट करके खाने लगती है। वो प्रिंस क्लार्क से पूछती है क्या वो भी ये खाना चाहते हैं? तो प्रिंस कहते हैं क्या मैं इसे खा सकता हूँ? लेटिशिया कहती है हाँ, पर ध्यान से, कि मछली बहुत गर्म है और आपका मुंह जल ना जाए। उसे खाने के बाद प्रिंस कहते हैं ये तो कैसल के खाने से काफी ज्यादा स्वादिष्ट है और हमें कैसल में ऐसी चीजें खाने को नहीं दी जाती। इस पर लेटिशिया कहती है शायद रॉयल लोगों की जीप को जलने से बचाने के लिए ऐसा करते होंगे। वो लेटिशिया मन में सोचने लगती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब लेटिशिया जहाँ जा रही होती है, प्रिंस उसके पीछे पीछे वहीं आ रहे होते हैं। लेटिशिया विलेज के दो लोगों से मिलती है और वहीं पकड़ी गई मछली उन्हें देती है। वो दोनों गांव के लोग इतनी बड़ी मछली पकड़ने पर लेटिशिया की तारीफ करते हैं। उस पर लेटिशिया कहती है कि ये सब तो मछली पकड़ने वाले चारे का कमाल है जो मैंने खुद बनाया है। इस पर प्रिंस क्लार्क कहते हैं तुम्हें ध्यान देना चाहिए, उस हुक से तुम्हारे हाथ में चोट भी लग सकती है। तो वो दोनों लेटिशिया से पूछते हैं ये लड़का कौन है? लेटिशिया कहती है इन पर ध्यान मत दो, ये कोई खतरनाक इंसान नहीं है। फिर एक वेजिटेबल शॉपकीपर लेटिशिया को अपने शॉप पर किसी दिन विजिट करने को इनवाइट करता है और एक बूढ़ी दादी लेटिशिया से कहती है लेडी लेटी, तुम कितनी बड़ी और सुंदर हो गई हो। और गाँव के बच्चे भी लेटिशिया से बड़े ही प्यार से बातचीत करते हैं। लेटिशिया अपने डॉग जॉन से मिलकर काफी खुश होती है जिसके साथ वो बचपन में खेला करती थी। एक शॉपकीपर लेटिशिया को अपने फिशिंग रॉड की रील बदलने के सजेशन देता है। लेटिशिया उन गांव के बच्चों के साथ खेलने लगती है और प्रिंस क्लार्क वहीं शॉप के पास बैठकर उसे देखने लगते हैं। वो शॉपकीपर प्रिंस से कहता है जब से लेडी लेटिशिया यहाँ वापस आई है ये गाँव काफी खुशनुमा और लाइवली हो गया है। लेटिशिया एक नोबल लेडी है, इसके बावजूद वो हमारे साथ एकदम अपनों जैसा व्यवहार करती है। पूरा गाँव उन्हें बहुत प्यार करता है। इस पर क्लार्क खुद से कहता है अच्छा, इसका मतलब अगर मैं उसे यहाँ से ले जाता हूँ। तभी लेटिशिया का डॉग जॉन क्लार्क के पास आता है। प्रिंस उससे कहता है तुम चिंता मत करो, मैं पक्का लेटिशिया को खुश रखूंगा, ये मेरा वादा है। लौटते समय प्रिंस भी लेटिशिया के साथ ही आ रहे होते हैं। प्रिंस लेटिशिया से कहते हैं लाओ मैं तुम्हारी फिशिंग गियर उठाने में मदद करता हूँ। पर इस पर लेटिशिया कहती है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने इस कीमती फिशिंग गियर को किसी और को उठाने नहीं दे सकती। लेटिशिया हमसे बात करते हुए कहती है कि मुझे दौड़ना, पेड़ों पर चढ़ना और फिशिंग करना इन फैशन और मेकअप से कई ज़्यादा पसंद है। तो आखिर मैं क्वीन कैसे बन सकती हूँ? मुझे तो नेचर के करीब रहने में ही सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। पर आखिर ये प्रिंस क्लार्क मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? तभी रास्ते में भेड़ों और घोड़ों को ऐसे खुले में घास चरते देखकर प्रिंस सरप्राइज होकर कहते हैं ये कितने क्यूट लग रहे हैं। लेटिशिया को इन एनिमल्स के बारे में काफ़ी नॉलेज होती है जिसे सुनकर क्लार्क कहते हैं तुम्हें तो इनके बारे में काफ़ी कुछ पता है। एक बड़ा सा वाइट घोड़ा प्रिंस के पास आता है जिसे छूकर प्रिंस बोलते हैं मैंने इससे पहले इतना बड़ा घोड़ा कभी नहीं देखा। लेटिशिया प्रिंस को थोड़ी देर घूरती रहती है पर तभी वो हमसे कहती है ऐसा नहीं है कि मुझे प्रिंस में इंटरेस्ट है, पर इससे पहले कभी मैंने उन पर इतना ध्यान नहीं दिया। आखिर वो है तो एक
खूबसूरत प्रिंसी और ऐसे रॉयल्स जब नेचर के साथ होते हैं तो वो सीन सच में देखने वाला होता है। तब लेटिशिया प्रिंस से पूछती है कि आखिर वो यहाँ क्यों आए हैं। इस पर प्रिंस मुस्कुराकर कहते हैं, यहाँ आने पर मुझे तुम्हारे कई तरह के एक्सप्रेशंस, जैसे तुम्हें गुस्से में तुम्हारा सीरियस फेस और स्माइल देखने को मिली। तुम सच में पहले से बिल्कुल नहीं बदली लेटिशिया, और हाँ, मैं और तुम अभी भी इंगेज्ड हैं। ऐसा कहकर प्रिंस क्लार्क दोबारा फिर से आने का वादा लेकर वहां से चले जाते हैं। ईशा को प्रिंस की ये बातें बिल्कुल समझ नहीं आती। वो घर आकर लिली से कहती है, लिली चलो हम यहाँ से भाग चलें। पर इस पर लिली कहती है, मैं एक औरत हूँ और हमारे बीच में प्यार भी नहीं है। इस पर लेटिशिया कहती है, तुम कितनी बुरी हो लिली। लिली कहती है, तुम्हारा बड़ा भाई नादिर तुमसे मिलने आया है। लेटिशिया दौड़ते हुए अपने भाई नादिर के पास आती है। नादिर उसे इस तरह दौड़ने और चिल्लाने के लिए मना करता है। लेटिशिया कहती है, आखिर ये सब हो क्या रहा है, मेरी एंगेजमेंट अभी तक कैंसिल नहीं हुई है। इस पर नादिर कहता है, हो सकता है। तो वो पूछती है, पर ऐसा क्यों। तब नादिर कहता है, प्रिंस ने अपना माइंड चेंज नहीं किया है। और तुम जरा अच्छे से याद करो लेटिशिया, क्या उस दिन सच में प्रिंस ने ये कहा था कि वह एंगेजमेंट कैंसिल कर रहे हैं। लेटिशिया याद करने लगती है कि उस दिन बॉल पार्टी में प्रिंस ने कहा था कि वो उस वक्त लेटिशिया के पार्टनर नहीं बन सकते, और एंगेजमेंट की बात को लेकर तो उन्होंने बस यही कहा था जैसा तुमने गेस किया, बस। इसके अलावा उन्होंने और कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने तो एंगेजमेंट कैंसिल करने का नाम भी नहीं लिया था। अब लेटिशिया लिली और नादिर की तरफ मुड़कर उनसे पूछती है, इसका मतलब। इस पर उसका भाई टोन में कहता है, जैसा कि तुमने गेस किया। तब लेटिशिया शॉक्ड होकर चिल्लाने लगती है। उसका भाई उससे कहता है, तुमने बिना कुछ सोचे समझे खुद ही कंक्लूजन निकाल लिया। इस पर लेटिशिया कहती है, तो फिर उस दिन वो दूसरी लड़की के साथ में क्यों आए थे। इस पर उसका भाई कहता है, शायद वो तुम्हें जेलस फील करना चाहता था, और वैसे भी वो तुम्हें खुश देखकर काफी सेटिस्फाइड लग रहा था। तभी वो पर्पल बालों वाली लड़की जो कि उसी कमरे में होती है, उन दोनों से कहती है, मुझे इग्नोर करना बंद करो। लेटिशिया कहती है, तुम वही लड़की हो ना, अरोआना। तभी इसका भाई बोलता है, वो बिरियाना है, और हाँ, वो तुमसे बात करना चाह रही थी, इसीलिए मैं उसे साथ ले आया। बिरियाना कहती है, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी जगह मुझे प्रिंसेस लेसेस लेने पड़ रहे हैं, तो तुम मेरे साथ कैसल वापस चलो। लेटिशिया पूछती है, तुम तो क्लार्क की पार्टनर थी ना। बिरियाना उसकी बात का जवाब देती है, मैं किसी ऐसे व्यक्ति का साथ नहीं चाहती जो पहले से ही किसी और के पीछे पड़ा हो। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो टीचर लाइला, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, मैं ये सब नहीं झेल सकती। और वैसे भी प्रिंस क्लार्क ने खुद ये स्टेटमेंट दिया है कि वो इस अंपायर को कोई भी वारिस नहीं देंगे अगर उनकी तुम्हारे साथ शादी नहीं हुई। ये बात सुनकर लेटिशिया थोड़ा शर्मा जाती है। तभी बाहर से आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि लेटिशिया के मॉम डैड भी वहाँ आ जाते हैं। लेटिशिया बाहर जाकर उनसे पूछती है कि आप दोनों यहाँ कैसे। वहाँ आते ही लेटिशिया की मॉम उसे भाग आने के लिए उसको डांटने लगती है और कहती हैं, डील तो यही हुई थी ना कि जब तक प्रिंसेस लेसन्स पूरे नहीं होगे तुम यहाँ वापस नहीं आओगी। फिर ये सब क्या है, पता नहीं क्या होता अगर लिली हमें इन सब के बारे में ना बताती तो। देन उसी दिन रात को लेटिशिया वहां से सभी से छिपकर भागने का प्लान बनाती है। पर जैसे ही वो गेट के बाहर निकलती है, बेरियाना उसे रोक लेती है और कहती है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी, क्योंकि जब तक तुम मेरे साथ कैसल नहीं जाती वो टीचर मुझे प्रिंसेस लेसन से रिलीज नहीं करेगी। तब लेटिशिया उसके सामने एक डील रखती है और कहती है, तुम मैरिज पार्टनर की तलाश में हो ना। अगर तुम आज उसे यहाँ से जाने दोगी तो मैं तुम्हारी अपने भाई के साथ शादी करवाने में हेल्प करूंगी। तरह वो अपने भाई नादिर की क्वालिटीज बताने लगती है कि वो एक 22 साल का इंटेलिजेंट सुपर एथलीट और एक ड्यूक का बेटा है जो कि हैंडसम और टॉल भी है। इस पर बिरियाना थोड़ा सोचने के बाद उससे राजी हो जाती है और उसे जाने देती है। तभी लेटिशिया खुशी से वहां से जाने लगती है और उससे कहती है कि आज से मैं तुम्हारी कर्जदार हुई और मेरे भाई को कम मीठे मफिन्स पसंद है। तभी बिरियाना के पीछे नादिर आता है और कहता है, सारी लड़कियां हमेशा ऐसी ही होती हैं। अब लेटिशिया मजे से झूमते हुए जा रही होती है और कहती है, अब मैं आज़ाद हूँ। तभी वहाँ फिर से प्रिंस क्लार्क उसके पास पहुंच जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वो लेटिशिया से कहते हैं, अरे मैं तुमसे एक बात तो पूछना भूल ही गया था कि तुम्हारी वेडिंग ड्रेस तो वाइट होगी, पर तुम हमारे रिसेप्शन पे कौन सी कलर की ड्रेस पहनोगी। लेटिशिया कहती है, ये इन सब बातों के लिए सही समय नहीं है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।